हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेंटोलॉजी लाइव प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज की क्लास में, आज के क्विक रिवीजन क्लास में हम बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स के एक्सपेक्टेड बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जिनकी बेटा नीट 2024 में आने के चांसेस बेटा ज़्यादा हैं या जो आ भी चुके हैं बच्चों। तो बेटा शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। Which of the following carbonyl compound is most reactive towards nucleophilic एडिशन रिएक्शन। जैसे बच्चों बेटा मैंने आपको सामने 4 कार्बोनिल कंपाउंड्स रख दिए हैं। बेटा होते क्या हैं, क्या होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड? जिन कंपाउंड बेटा क्या होता है, CO ग्रुप होता है बच्चे, उन्हें हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं बेटा। और कार्बोनिल कंपाउंड की जो बेटा रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है बच्चे। देखो C पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, O पर पार्शियल नेगेटिव। बेटा अटैक करने कौन आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अटैक करने। उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए प्लस चार्ज। तो जितना ज़्यादा C पर प्लस चार्ज होएगा बेटा, उतनी ज़्यादा क्या होएगा, रिएक्टिविटी होएगी बच्चे। अब आपको पता है प्लस I ग्रुप माइनस चार्ज बढ़ाते हैं, यानी प्लस चार्ज बेटा कम कर देंगे। अगर बेटा मैं यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दूँ जो बेटा कैसा है, प्लस I, तो क्या करेगा वो माइनस चार्ज देगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज बेटा कम कर देगा। जबकि अगर मैं कोई बेटा यहाँ पर ऐसा ग्रुप जोड़ दूँ बेटा जो बेटा कैसा होता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो माइनस चार्ज खींचेगा, प्लस चार्ज और बढ़ा देगा। तो मैं कह सकता हूँ प्लस I ग्रुप और प्लस M ग्रुप, दे सच ग्रुप डिक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑफ CO ग्रुप। जबकि बच्चे माइनस I और माइनस M ग्रुप, सच ग्रुप इंक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑफ CO ग्रुप। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, प्लस I और प्लस M ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी घटाते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एंड माइनस I एंड माइनस M ग्रुप बेटा वो रिएक्टिविटी करते हैं बेटा बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चे, तो आते हैं सवाल पर। बेटा प्लस I ग्रुप और बेटा प्लस I ग्रुप, ठीक क्या होगा बच्चे, आपको बताइए प्लस I ग्रुप बेटा की रिएक्टिविटी घटा देंगे बेटा। यहाँ पर एक प्लस I बेटा ग्रुप है, ठीक, यहाँ पर बेटा कोई प्लस I ग्रुप नहीं है। और बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका बेंजल्डिहाइड है। होता क्या है, बेंजल्डिहाइड अगर CHO ग्रुप या CO ग्रुप डायरेक्टली बेटा किससे बॉन्डेड है, बेंजीन रिंग से, तो दे आर लीस्ट रिएक्टिव। क्यों होते हैं बेटा, ये बात करेंगे। फिलहाल ध्यान रखना, अगर आपका एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप डायरेक्टली बेटा किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से, तो सच कंपाउंड्स आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बेटा यहाँ प्लस I दो प्लस I ग्रुप आ रहे हैं, यहाँ पर एक प्लस I आ रहा है बेटा, यहाँ पर कोई प्लस I ग्रुप नहीं है, तो दैट्स वाई दिस कंपाउंड इज दी मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब बच्चों क्यों होते हैं बेंजल्डिहाइड लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो बच्चों, बेटा सी पर क्या है, हल्का प्लस चार्ज बेटा सी पर, ठीक। बेटा सी पर क्या, हल्का प्लस चार्ज। तो क्या होगा बच्चों, ये डबल बॉन्ड जो है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ बेटा डीलोकलाइज हो जाएगा। अब देखो डबल बॉन्ड जब यहाँ पहुँच गया बेटा, इस सी पर प्लस चार्ज क्या हो गया, ख़त्म हो गया, यानी जो डेफिशिएंसी थी वो बेटा वो ख़त्म हो गई। जो डेफिशिएंसी थी सी ग्रुप, सी पर CO के, सी पर बच्चे, वो डेफिशिएंसी बेटा किसने ले ली, वो डेफिशिएंसी ले ली बेंजीन रिंग ने, जिससे बच्चों क्या हो गया, जिससे अब अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो इसकी तरफ होगा अट्रैक्ट, ना कि इसकी तरफ होगा बच्चे अट्रैक्ट। दैट्स वाई, तो ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक, बेंजल्डिहाइड क्या होते हैं बच्चे, आपके लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। बेटा क्लियर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन हम करते हैं। बेटा एल्डिहाइड कीटोन से, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इस चैप्टर में बच्चों भरमार है किनकी बच्चों, नेम रिएक्शंस की। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नेम रिएक्शंस या जो रिएजेंट यूज हुए हैं नेम रिएक्शन से या नेम रिएक्शन में बच्चों, क्वेश्चंस वहीं से आने के चांस बेटा बहुत ज़्यादा होते हैं इस चैप्टर में। जैसे अगर मैं बात करूं RCOCl H2PD BaSO4 A, बेटा A इज RCOOH RCHO RCH3 ये बेटा RH। बच्चों जब भी एसिड क्लोराइड करते रिएक्ट बेटा किसके साथ, H2PD के साथ, बेटा इससे निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक बेटा, ये ध्यान रखना। इसे हम बोलते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन, बेटा इसको हम बोलते हैं, ठीक बच्चों। यहाँ पर जो है BaSO4 या बेटा और क्विनोलिन हम यूज करते हैं, जो बेटा काम करती है किसका बेटा, जो काम बेटा करती है पॉइजन का। क्योंकि अगर आपने BaSO4 नहीं लिया तो H2PD क्या करेगा, H2PD COCl को डायरेक्ट बेटा CH2OH में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। तो इसलिए बच्चों क्विनोलिन लेते हैं इस रिएक्शन में, या थोड़ा सा लेते हैं बेटा सल्फर, ताकि जो इसकी रिएक्टिविटी बेटा कम कर दे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमने कई बात सीखी। एसिड क्लोराइड से अगर बनाना एल्डिहाइड यूज करेंगे हम रोजेनमुंड रिडक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें PD BaSO4 होता है बच्चे, और क्विनोलिन और सल्फर की कुछ अमाउंट बेटा काम करती है पॉइजन का। अगर आप BaSO4 क्विनोलिन नहीं यूज करोगे तो बेटा क्या होएगा, आपका सीधा CH2 बन जाएगा COCl का एल्डिहाइड की जगह बजाय बच्चों, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
बेटा मैंने क्या कहा, एल्डिहाइड कीटोन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या बच्चे, रिएजेंट, इसे हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। जब भी बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये शब्द मिल जाए क्रोमाइल क्लोराइड, समझ जाओ कि वो बात कर रहा है बेटा किसकी, इटार्ड रिएक्शन की। इटार्ड इज द ओनली रिएक्शन इन योर सिलेबस इन विच क्रोमाइल क्लोराइड रिएजेंट इज यूज्ड। ठीक बच्चे, इसमें बेटा होता क्या है, इसमें होता क्या है बच्चे, इटार्ड जो होती है रिएक्शन, इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें जो CH3 वाला ग्रुप होता है बच्चे, जो CH3 वाला बेटा ग्रुप होता है उसका बच्चे एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना। तो बच्चे जो CH3 वाला बेटा ग्रुप होएगा, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया बेटा मैंने, तो नाइट्रो भी आ गया। तो ये क्या करता है, जो बेटा होगा CH3 वाला ग्रुप उसे CHO बेटा बना देगा। ये काम होता है बेटा किसका, इटार्ड रिएक्शन का। ठीक बच्चे, बेटा बेंजीन COHCl AlCl3 अगेन A, बेटा AH, बेटा COHCl AlCl3 जब बेंजीन या डेरिवेटिव बेंजीन करते हैं रिएक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड एसिड सच एज AlCl3 के साथ, तो बेटा क्या होता है, बेंजीन रिंग पर बच्चे क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है बच्चे। ये बेटा कहलाती है गेटरमैन कोच रिएक्शन बच्चे कहलाती है। तो बेटा क्या होएगा, AlCl3 क्या बेटा, AlCl3 आपका लुईस एसिड है, Al के पास क्या है बच्चे 6 इलेक्ट्रॉन है। ये तुरंत क्या करेगा, तुरंत बेटा क्या करेगा, ये तुरंत जो है ये इस सील को पकड़ेगा और अपने 8 बेटा पूरे कर लेगा। बाकी जो बेटा बचा H+ और CO क्या बन जाएंगे CHO, और बेटा रिंग पर आपके अटैक कर देते हैं। ठीक, तो बेंजीन और डेरिवेटिव बेंजीन गिव्स गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है बेंजीन रिंग पर। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से आपका रीजनिंग बन सकता है कि भैया हमने जैसे पढ़ा होगा बेटा आपने फिडलक्राफ्ट बेटा होता है साइलेशन। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो बेटा AlCl3 है ना, वो भी तो सीएल लेता है और क्या बना देगा आपका CHO+ बना देगा। लेकिन वो कह रहा है कि हमने HCOCl क्यों नहीं यूज किया, हमने CO एंड HCl अलग यूज किया है। बेटा कारण क्या है, HCOCl इज नॉट स्टेबल। ठीक, इसे बोलते हैं बेटा फॉर्मिल क्लोराइड बोलते हैं बेटा, फॉर्माइल क्लोराइड इज नॉट स्टेबल एट
रूम टेम्परेचर, ठीक। तो बेटा होगा क्या, इसीलिए CO अलग, HCl बच्चों अलग हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगर आप लेते भी हो फॉर्माइल क्लोराइड बट तभी बनना क्या है, तब भी बेटा COHCl ही बनना है बच्चे, इसलिए हम फॉर्माइल क्लोराइड यूज नहीं करते बेंजीन पर एल्डिहाइड ग्रुप लगाने के लिए बेटा। क्लियर? A and B are respectively बेटा A एंड B पहचानिए, ये ध्यान रखना। ये क्या बेटा आपका जिंक अमलगम HCl एंड NaBH4। बेटा जब एल्डिहाइड कीटोन करते हैं रिएक्ट किसके साथ, जिंक अमलगम HCl के साथ, तो बेटा एल्केन बन जाता है। या जब एल्डिहाइड कीटोन बेटा करते हैं रिएक्ट NH2NH2 बेटा KOH के साथ इन इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्वेंट बेटा, तब भी CH2 बच्चे बन जाता है। और जब एल्डिहाइड कीटोन बेटा करते हैं रिएक्ट NaBH4 के साथ, तो होता क्या है, एल्डिहाइड का बेटा बनता है प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन का बेटा बनता है सेकेंडरी अल्कोहल बेटा बनता है, ठीक। तो क्योंकि इसे बच्चे बोलते हैं हम, इसे बेटा हम बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, बेटा इसे हम बोलते हैं वोल्फ-किस्नर रिडक्शन बेटा बोलते हैं, ठीक। तो बेटा A और B क्या हो गया, A हो गया आपका, ये क्या बच्चे, ये क्लीमेंसन रिडक्शन। बेटा क्या होता है क्लीमेंसन में, क्लीमेंसन बेटा क्या होता है, क्लीमेंसन में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का क्या बनता है बेटा, एल्केन बन जाता है। यहाँ पे बेटा 2 कार्बन है तो एल्केन, और बेटा NaBH4 है, यहाँ पे क्या एल्डिहाइड। आपको पता है NaBH4 क्या करता है, एल्डिहाइड का प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन का सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है बच्चे। तो यहाँ पे बेटा एल्डिहाइड है, क्या बन जाएगा आपका, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। तो C इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है।
बेटा सी पूछ रहा है बच्चे। बेटा बेंजीन है, हमने डाला बेटा COHCl3, बच्चों CHO बन जाएगा। क्या बोलते हैं इसे? केटरमैन कोच रिएक्शन बेटा बोलते हैं हम। जब आपने डाला जिंक अम्ल के में Cl तो क्या होगा बच्चे? CHO का आपका CH3 बन जाएगा बेटा। एक सेकंड, इनका ऑप्शन सही कर लो बच्चे, ऑप्शन सही, ठीक। अगर आप डालते हो क्लोरीन इन सनलाइट बेटा, तो आपको पता है क्लोरीन इन सनलाइट जब भी दिया हुआ सनलाइट क्लोरीन ब्रोमीन, तो दिस रिएजेंट अटैक्स ऑन दी एल्काइल पार्ट। बेटा ये एल्काइल पार्ट है, ठीक। बच्चों कई चांसेस है, अगर आपने क्लोरीन ले लिया बेटा एक्सेस में तो हो सकता है बच्चे CaCl2 बन जाए। अगर आपने और लिया बेटा एक्सेस में Cl2 सनलाइट बच्चे, तो CCl3 बच्चे बन सकता है, ठीक। उसने में क्या दिया है? उसने में ऑप्शन में क्या दिया है? CH2Cl। इसका मतलब क्या है बच्चे? डी इज द करेक्ट आंसर। वो लिखे देगा बच्चे 1 मोल 2 मोल 3 मोल, यहाँ पर उसने 1 मोल यूज किया है, इसलिए बेटा एक ही H होगा रिप्लेस और एक Cl बेटा आ जाएगा। तो दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। तो बेटा कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं हम एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट और प्योरीफाई करने के लिए बच्चे? बेटा आंसर है आपका NaHSO3। क्योंकि बेटा होता क्या है, जब एल्डिहाइड कीटोन बेटा करेंगे रिएक्ट बेटा किसके साथ? NaH बेटा SO3 के साथ, तो बेटा जो बनता है प्रोडक्ट, ठीक। ये क्या होता है? ये वाटर सोल्यूबल होता है। और आप देख रहे हो बेटा साइन किसका है? रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है। तो इसको आप वापस डाल के एसिड बैक एल्डिहाइड कीटोन बेटा पा सकते हो। दैट्स वाई सोडियम बाइसल्फाइड रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम द मिक्सचर।
बेटा वो कह रहा है डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन टर्ट ब्यूटाइल कीटोन टुवर्ड या टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आओ बच्चे बात करते हैं। बेटा ये होता है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। बेटा ये होता है आपके पास क्या है, आपके पास डाई टर्सरी ब्यूटाइल बेटा ग्रुप है, ठीक। और एक क्या बेटा, एक है आपके पास टर्सरी ब्यूटाइल बेटा मिथाइल ग्रुप है। कह रहा है ये ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है, नहीं। ध्यान रखना न्यूक्लियोफाइल जब आके अटैक करता है बेटा कार्बन ऑफ CO ग्रुप, तो उसकी रिएक्टिविटी बेटा डिपेंड करती है दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक होता है बच्चे +I + M -I - M, दूसरा बेटा होता है आपका जो है स्टेरिक हिंड्रेंस। अब आप देख रहे हो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस इसके मुकाबले बेटा कम है, यहाँ छोटा बेटा ग्रुप है, बेटा यहाँ पे क्या दोनों ही बल्कि ग्रुप है बेटा। ऊपर से +I फैक्टर बेटा क्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा है इसके मुकाबले, क्योंकि इसका बेटा प्रेशर क्या होएगा, कम होएगा। क्यों बेटा, कार्बन गैस में कम है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर दोनों ही बेटा क्या है, इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ तो डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन इज लेस रिएक्टिव नॉट मोर रिएक्टिव। तो बेटा ये क्या हो गया, ये बेटा फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। और वो कह रहा है रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। बेटा इन्हें हम बोलते हैं +I + M -I - M और बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन, इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स, ठीक बच्चे। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ठीक बच्चे। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम और क्वेश्चन लेके आएंगे बेटा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के। तब तक के गुड बाय।